तो मौन, इंद्रिय संयम, श्रवण, तप, और फिर आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक तो किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन, सत्शास्त्र का अध्ययन, संतों की वाणी, और एक अर्थ ये भी कहते हैं संत अपने आप को पढ़ना, स्वयं को पढ़ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी साधक जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को जरूर देखता रहे, संभालता रहे। आज कैसा दिन रहा, कितना भजन साधन हुआ, कितना चिंतन हुआ, कितनी व्यर्थ की चर्चा वार्ता हमने की। जिसको धन का लोभ होता है वो हिसाब किताब रखता है ना, पाई पाई का हिसाब रखता है, दिन रात लगा रहता है उसमें, एक पैसा इधर से उधर नहीं हो जाए। जिसके लिए धन मूल्यवान है कैसे पाई पाई का हिसाब रखता है। साधक के लिए तो समय मूल्यवान होता है। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान, उसके लिए तो समय मूल्यवान है। यही परम निधि है। भगवान ने ये जो अवसर हमको दिया है ये अमूल्य है, इसका कोई मोल ही नहीं है। इसकी संभाल करता रहे। और उसके लिए आवश्यक है आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण। 2 अर्थ है स्वाध्याय के। संतों की वाणी का आश्रय तो लिए ही रहना है, अपनी जीवन की किताब भी पढ़ते रहना है। क्या लिख रहे हैं, लिखने वाले ने ये अवसर दिया है लिखने का, क्या लिख रहे हैं। इतना तो सोने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए 5 मिनट। जो लोग अपने शरीर के प्रति बड़े सजग सावधान होते हैं उनका एक नाइट केयर रूटीन होता है ना। मुंह धोएंगे, क्रीम लगाएंगे। तो ऐसे साधक को भी सोने से पहले उसका एक रूटीन होना चाहिए। 5 मिनट सोच ले आज का दिन कैसा रहा। कुछ भजन साधन हुआ, पहले से कम हुआ, अधिक हुआ, कम हुआ तो फिर पश्चाताप होना चाहिए। पूरा दिन ऐसे ही गंवा दिया, पूरा दिन ऐसे ही बिता दिया, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की वार्ता में। थोड़ा सोचोगे, विचारोगे तो फिर सुधारोगे। अगर विचारोगे ही नहीं तो सुधारोगे भी नहीं। अगर विचार होगा तो सुधार भी होगा। तो विचार होना चाहिए इस बात का, कितना नाम हुआ, कितना वाणी का चिंतन हुआ, ये जरूर होना चाहिए। 2-5 मिनट अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, छोटी छोटी बातें जीवन में पूर्णता ले आती है। और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, वो बहुत बड़ी बात है। और जितना भी संतों के निकट रहने का अवसर मिला, जितना भी संतों को देखा मैंने देखा, कल जो हम बात कर रहे थे ना, उनका जीवन लयबद्ध देखा मैंने। सुबह जगने से रात सोने तक के जीवन में एक लयबद्धता देखी है मैंने। इसलिए वो उनका जीवन उनके लिए भी सुखद है, मधुर है, और दूसरे के लिए भी बड़ा सुखद है, बड़ा मधुर है। कल जैसे छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने आपको, अब ये तबला है, हाथ से इस पर थाप दी जाती है। उस थाप में लय हो तो संगीत है, और लय ना हो तो शोर है। तो खेल किसका है? खेल लय का है। वही 2 चीज है, वही तबला है, वही हाथ है। लेकिन बजाने वाला यदि वो हाथ किसी लय में बांधकर स्पर्श कर रहा है तो संगीत उत्पन्न होगा, उसको ताल कहेंगे। और वो ऐसे ही मार दिया, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कैसा कभी कैसा, तो क्या है? शोर। आप ज्यादा देर सुन नहीं पाओगे। हाथ मारकर दिखाओ एक बार ऐसे ही। हालांकि ताल वाले व्यक्ति को बेताला चलना कठिन होता है ना। नहीं, ऐसे ही मारो, ऐसे ही। अरे ऐसे ही। ये तो ऐसे मार नहीं पाएंगे कि मैं जानता हूं। जैसे सुरीले आदमी को कहो कि बेसुरा गा, वो नहीं गा सकता। जिसका स्वर सधा हो उसको कहो कि आप बेसुरा गाकर दिखाओ, वो गा ही नहीं सकेगा। विश्व प्रसिद्ध गायिका
और जो वस्तुतः भारत रत्न ही हैं, सुश्री लता मंगेशकर। मैंने इस जीवन में जो सबसे पहली पुस्तक पढ़ी वो उन्हीं की जीवनी पढ़ी थी, द बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर। हरीश भीमानी ने लिखी थी, अंग्रेजी में थी, मैं शायद 6ठी-7वीं कक्षा में था। और मुझे ये भी याद है कि उस पुस्तक को पढ़ने के लिए और उस पुस्तक में लिखे कुछ शब्दों को समझने के लिए मुझे डिक्शनरी साथ रखनी पड़ती थी। इतनी अंग्रेजी तो आती नहीं थी, पर पढ़ने में मुझे बड़ी रुचि थी। तो उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग लिखा था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ बैठकर वो गा रही थी, और जब कुछ देर उन्होंने गाया तो उसके बाद उस्ताद जी ने क्या कहा, बोले क्या खुदा का करिश्मा है, कमबख्त बेसुरी होती ही नहीं, क्या खुदा का करिश्मा है। तो जिसका स्वर सधा है उसको बेसुरा गाओ तो नहीं गा सकता। इसलिए मैंने पहले ही कहा, मैं कहूं कि ऐसे कुछ करो तो इनके लिए कठिन होगा। अब तो किसी दूसरे आदमी को कहना पड़ेगा, 2-4 हाथ मार दो, तबले का सुर बिगड़ जाएगा। लेकिन यही हाथ जब लय में बंधा हुआ पड़ता है, हाँ, अब देखो इस बालक की ताली साथ बजने लगी ऐसे। तो यही क्या है, ये संगीत है। जैसे मैंने महापुरुषों के जीवन में एक लय देखी है। लय, इसके 2 लाभ हैं। पहला तो बड़ी सूक्ष्म बात है, ये काल भगवान की आराधना है। समय का आदर करना, ये काल भगवान की आराधना है। जैसा देवता होता है वैसी ही पूजा होती है। काल भगवान की विभूति है। इसी रूप में भगवान सृष्टि का सृजन, पोषण और संहार करते हैं। और काल भगवान की आराधना यदि किसी को करनी हो तो उसके लिए धूप दीप नहीं चाहिए, समय का आदर करिए, समय व्यर्थ मत गंवाइए। जो भी कार्य करिए वो समय का आदर करते हुए करिए। इससे क्या होता है, जीवन में एक लय बंधती है, फिर एक संगीत प्रकट होता है जो अपने लिए भी सुखद होता है और दूसरे के लिए भी सुखद होता है। इसलिए कल आपसे कह रहा था कि अनुशासन थोड़ा शुष्क शब्द लगता है, लय थोड़ा मधुर शब्द है। जीवन में एक लय होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए एक जीवन में। आप देखो प्रकृति के हर कार्य में है, समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर सूर्यास्त होता है, ग्रह नक्षत्र तारे तारिकाएं सबकी अपनी एक गति है, सब अपनी एक गति से चलते हैं। अगर सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त कोई है तो वो मनुष्य ही है। पशुओं का भी खाना पीना तक पीरियोडिकल होता है। हम ही लोग हैं 11-11 बजे तक ऊँघते रहते हैं सुबह। आप देखो भोर होते ही पंछी चहचहाने लगते हैं। जो पशु पक्षी है ना, उनके जीवन में भी एक लयबद्धता है। शाम होगी, आप देखो पंछी घोंसले की ओर लौटने लगेगा। वो नहीं कहता है कि चलो आज थोड़ी आउटिंग कर लेते हैं, आज घर लेट जाएंगे, सुबह लेट जगेंगे। ऐसा कुछ नहीं देखेंगे आप उनके जीवन में। तो जितना अस्त व्यस्त है वो मनुष्य ही है। सबसे सुव्यवस्थित उसी को होना चाहिए। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त हम ही लोग हैं। और थोड़ा प्रयास करो तो सब सध जाता है। आपसे कहा था ना मैंने, मदन टेल वाले बाबा ने एक बात कही, इतनी बढ़िया लगी। बोले लाला किए थे सब हो जाए। और मैं देख रहा हूं ये अपने जीवन में, सच में किए से सब हो जाता है। करना चाहें तो सब हो जाता है। तो 5वीं बात कही, स्वाध्याय, सदग्रंथ का अध्ययन भी। और कहीं इसका कोई गूढ़ गंभीर अर्थ संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि इसमें आत्मचिंतन भी है, आत्मअध्ययन भी है, आत्मविश्लेषण भी है। और साधक के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके लिए वस्तुतः जीवन का कुछ मोल है, महत्व है, वो तो ऐसा करेगा। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन, पंडित जी महाराज की किसी क्रिया को देखकर कोई व्यक्ति बता देता था इस समय इतने बजे होंगे। घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी महाराज की दिनचर्या ऐसी सुव्यवस्थित थी कि
कि पंडित जी महाराज की किसी क्रिया को देखकर कोई कह देता था कि अब इतने बजे होंगे। इतनी सुव्यवस्थित पूज्य श्री पंडित जी महाराज की दिनचर्या थी, और कब तक रही? जीवन के अंतिम श्वास तक रही। मान लो किसी ने उनसे मिलने का समय मांगा, साधन के विषय में कोई बात करनी है, क्योंकि संसार की चर्चा तो वो करते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि उनके सामने बैठकर कोई घर परिवार की बात कर दे। अपने घर परिवार की बात कोई कर दे, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। तो मान लो किसी ने उनसे समय मांगा, तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने यदि 5 बजे का समय दिया है तो वो 4:58 पर अपने स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। और अगर 15 मिनट का समय दिया है तो ये आने वाले की जिम्मेदारी है। उसको 15 मिनट मिले हैं, वो 5:14 पे आता है तो उसके लिए 1 ही मिनट बचा है, उसके लिए फिर 1 ही मिनट बचा है। तो जिन महापुरुषों ने जीवन सिद्धि की है, उन महापुरुषों का जीवन दर्शन करने से ही आप हम सीख सकते हैं, आप हम विचार सकते हैं, आप हम प्रयास कर सकते हैं किस बात का, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए महापुरुषों का जीवन देखकर। और जो अभी एक बात आपसे मैंने निवेदन की ना, जिसके जीवन में समय का आदर नहीं है, जो समय का मूल्य महत्व नहीं समझता, उसको तो कोई विशेष वस्तु प्राप्त होना कठिन नहीं, असंभव है, असंभव है। ऐसे तो हमारा प्रयास रहता है कि मैं समय से 1-2 मिनट पहले ही पहुंच जाऊं, पर मान लो कभी किसी दिन, अब जैसे एक आध बार ऐसा हुआ कि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम था, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, मैंने 2-5 मिनट में मुझे देर हो जाए तो मुझे भीतर से इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे भीतर हलचल हो जाती कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि समय केवल मेरा ही मूल्यवान नहीं है, समय तो आपका, हमारा, सबका मूल्यवान है। समझें तो सभी का समय मूल्यवान है। और एक प्रकार से आप यहाँ श्रवण करने के लिए आते हैं, आप यहाँ श्रोता बनकर आते हैं, तो आप अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। समय आप लेकर आए हैं। कितना समय आपने निकाला है यहाँ पर आने के लिए, बैठने के लिए। और माताओं बहनों को तो आना हो तो उससे पहले भी कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, घर परिवार है, सब संभालना है, संभाल कर आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्षण भी इसमें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और जैसा आपसे मैंने कहा ना कि शुरू में थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा अभ्यास है ना हमारा ऐसे प्रमादी जीवन व्यतीत करने का। समय का कोई मूल्य है नहीं। किसी के साथ गप मारने बैठे तो आधा घंटा 1 घंटा बोलते रहे, यहाँ वहाँ की चर्चा करते रहे। ना समय का मूल्य है, ना जीवन का मूल्य है, ना इस बात का किंचित विचार है सब कहने सुनने से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है। बहुत सारे लोग बुरा भी मानेंगे जब आप ऐसे होने का प्रयास करोगे, बहुत सारे लोग बुरा भी मानेंगे। हाँ, पर जो इस मार्ग पर चले हैं उनके वाक्य तो यही हैं। किराना जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरिगुण गास्यारी माई। जो चले हैं वो ऐसे ही चले हैं। संसार ने कोई बहुत अधिक प्रसन्नता, कोई बहुत अधिक आदर सम्मान उनको दिया नहीं जब वो थे। लेकिन भगवान के चरणों से लगने की विधि संत यही बताते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। तो बहुत सब लोग रूठेंगे, नाराज हो जाएंगे। और अगर वो अखरे, वो लोगों का रूठना, नाराज होना अगर आपको अखर रहा है,
तो भी एक बात समझ लेना कि अभी हमारा लक्ष्य ठीक से निर्धारित हुआ नहीं। जिसका लक्ष्य निर्धारित है वो छोटी मोटी बात का विचार नहीं करेगा। कल आपसे कह रहा था ना, बहुत बड़ा लक्ष्य जिसने निर्धारित कर लिया है वो छोटी मोटी बात का विचार नहीं करता, छोटी मोटी लाभ हानि की ओर नहीं देखता है। वो तो चलता है, बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है उसको, वो सब इस बात का विचार नहीं करता है। एक बात संतों की कृपा से समझ आ जाए कि भाई सारा संसार आपके चरणों में लौट ले, सारा संसार आपके चरणों में लौट ले, सारा संसार आपकी जय जयकार करने लगे, राई के दाने जितनी भी, उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, और सारा का सारा संसार रुष्ट हो जाए, उससे कोई हानि नहीं है। इतना विचार व्यक्ति कर ले कि भाई ये सब अनुकूल हो भी गया, क्या हो जाएगा? उल्टे अनुकूल होने से क्या होगा? भगवान से दूरी ही होगी, इसमें उलझना ही होगा। उस दिन कह रहा था ना आपसे, कोई अपने आप को इतना सिद्ध ना समझे कि हम तो सबके बीच में रहकर सब कर रहे हैं, ब्रह्म भगवान का भजन भी कर रहे हैं। अरे पाहरा सर सुर इंद्र कलप कामिनी वन फंद्या, हाँ, और वहां कुंती जी करी नहीं प्रभु सुख में आप भूल जाते हैं। द्वितीय स्कंद में हमने श्रवण किया, जब श्री युधिष्ठिर जी ने भेजा अर्जुन को द्वारिका, तो वहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, बोले राजकाज के काज में पढ़कर, बोले कुछ समय के लिए तो पांडवों को भी श्री कृष्ण की विस्मृति सी हो गई। हम कौन सी गिनती में आते हैं भाई? हमको तो सदा सदा से विस्मृति ही है, हमको तो यदा कदा स्मरण होता है। और कोई ऐसा है तो भाई उसकी जय हो। अपने को तो जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जासे। तो मौन, इंद्रिय संयम, श्रवण, तप और स्वाध्याय, ये हुई पांचवी बात। फिर छठी बात श्री प्रहलाद जी कहते हैं स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन। धर्म ते विरति, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये। 3 शब्द याद रखे, धर्म ते विरति, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ईमानदारी से कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर फंसेंगे नहीं। वही कर्म कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, वो भीतर बाहर से आपका मार्जन कर देगा। धर्म ते विरति, संसार से उपरति हो जाएगी। तो स्वधर्म पालन। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वो व्यवहारिक, धार्मिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पर जब तक भगवान को लक्ष्य में रखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब तक पहला ही कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि हमको कहाँ जाना है, उतना ही महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है उससे अधिक महत्वपूर्ण, इस बात की जानकारी होना है कि मुझे कहां से आरंभ करना है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप किसी से फोन करके पूछिए, भैया दिल्ली जाना है, कितनी देर में पहुंचेंगे? तो वो आपसे अगला प्रश्न क्या पूछेगा? आप इस समय कहां हैं? और अगर आपको ये नहीं पता कि उस समय आप कहां हैं, कोई आपको ये नहीं बता सकता आपको दाएं जाना है, आपको बाएं जाना है, आपका मार्ग क्या है, आप कितनी देर में पहुंचेंगे, आपके लक्ष्य से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं मिल सकती जब तक आपको ये नहीं पता आप खड़े कहां पर हैं। फ्रॉम वेयर यू आर टू स्टार्ट, कहां से आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे सरल उत्तर यही है, इसका समुचित समाधान यही है कि प्रारब्ध से, भगवद इच्छा से जो भी काम अपने हाथ में आज है, उसको हम भगवान को दृष्टि में रखकर निष्काम बुद्धि से करना आरंभ करें। यहीं से आपका रास्ता बनेगा। इसलिए मैंने कहा, यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र श्री गोस्वामी जी ने मानस में दिया है, धर्म ते विरति। मुझे बड़ी प्रिय है ये बात, धर्म ते विरति। आहा, इतनी परिष्कृत प्रज्ञा है श्री गोस्वामी जी की, एक सूत्र में एक पुस्तक जितनी बात कह देते हैं। धर्म ते विरति, अपने कर्तव्य का पालन करिए निष्काम मति से,
निष्काम बुद्धि से आप अपने हिस्से का काम करिए। हाँ, इतना भाव मन में अवश्य रहना चाहिए कि जिस सामर्थ्य से ये कार्य कर रहा हूं वो सामर्थ्य भी प्रभु की है, जिसके लिए कर रहा हूं उस रूप में भी प्रभु ही विराजमान है। और वो ये जो कर्म है, आपसे कहा था मैंने, कर्म से सुंदर और कोई पुष्प नहीं है प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए। ये सबसे सुंदर पूजा सामग्री है। अगर कोई अपने जीवन को साध पाए तो सत्कर्म सबसे सुंदर पूजा सामग्री है प्रभु के चरणों में निवेदन करने के लिए। तो छठी बात श्री प्रहलाद जी ने कही, स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन करें। और यहां एक बात जोड़ दी गई है, स्वधर्म पालन। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं आपका जो काम है वो आप करिए। आप देखिए हमारे निकुंज में भी कुछ कुछ ऐसी ही सुंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। आप देखिए ना, प्रत्येक सहचरी की अपनी अपनी सेवा है। ध्रुवदास जी 42 लीला में वर्णन करते हैं ना, जब अष्ट सखियों की सेवा का वर्णन ध्रुवदास जी ने किया है, किसी सहचरी की क्या सेवा है, किसी सहचरी की क्या सेवा है। यद्यपि सब सहचरियां सब सेवाओं में निपुणा हैं, स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा, महाप्रभु कहते हैं सब सेवाओं में निपुणा है, पर फिर भी सबकी कोई सेवा विशेष है। वो उसी का विचार करती है, उसी का चिंतन करती है, उसी को नित्य नवीन रूप देने का प्रयास करती है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, काम की बात है। कहने वाला कहता है, अ स्पेशलिस्ट इज समवन हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। विशेषज्ञ कौन होता है? वो जो एक विषय में सब कुछ जानता है। वो इतना एकाग्र है अपने विषय में कि उस एक विषय में सब कुछ जानता है। तो यहां का स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन। पहली बात, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं है। मैं तो आपसे यहां तक कहता हूं, मंदिर की नाली साफ करना भी भगवान की सेवा है, और भगवान के श्रीअंग पर आभूषण धारण कराना वो भी भगवान की सेवा है। दोनों सेवा ही हैं, और सेवा कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं है। तो जो भी काम हमारे हिस्से आया है, कभी भी हम ये ना सोचे कि काम छोटा है, उसमें आपकी हे बुद्धि ना हो, उसको आप कम ना आंकें। आप देखिए अंत तक रैदास जी महाराज जूता गांठ ही रहे हैं, और सिर्फ कहते नहीं, दिखाया उन्होंने। सारी काशी ने देखा कि ये केवल कह नहीं रहे मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनके कठौते से गंगा प्रकट होती है। इसके मूल में क्या है? स्वधर्म पालन है। और आदर बुद्धि से एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूं इसमें, आदर बुद्धि से। मैं दोनों कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज समय ऐसा है, कुछ भी बहुत सावधान होकर कहना पड़ता है। कहना भी चाहिए, असावधान होकर क्यों कहना चाहिए। पर जैसे आज मैं देखता हूं कि माताओं बहनों के मन में, और खास तौर से जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये बात देखी जा रही है कि अब बहनों के मन में ये बात रहती है कि यदि आप घर संभाल रहे हैं ना, यदि आप केवल घर संभाल रहे हैं तो मान लो ये तो जैसे कुछ है ही नहीं। कहने में भी उनको संकोच होता है, कुछ नहीं करते। अरे आप कुछ भी नहीं करते क्या? घर संभालना कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए आज समाज विघटन की ओर जा रहा है। अभी कल परसों मुझे किसने बताया, मुझे ठीक से याद नहीं, कि इंदौर की घटना है शायद, 40 दिन में 150 विवाह टूटे हैं 40 दिन में। तभी समाज इस स्थिति की ओर जा रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कोई काम ही नहीं। अरे सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। परिवार समाज की इकाई है, उसी से समाज बना है, और फिर उसी समाज से ये राष्ट्र, और इसी प्रकार सारा संसार गुथा है किसी सूत्र में। ये कोई छोटा काम है? ये कोई साधारण काम है?
एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, यथामति एक उदाहरण दिया है मैंने। माने हम किसी भी काम को ऐसे छोटा या साधारण ना समझें। जो काम हमारे हिस्से आया है उसको पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करें। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप संसार की ओर देख रहे हैं फिर तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार की अपनी कसौटियां हैं, संसार की अपनी विचारधारा है। यदि आपको संसार की ओर देखना है तो फिर तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और कल ही मैंने इस चर्चा के आरंभ में कहा था कि जितने भी सद्गुणों की बात यहां श्री प्रहलाद जी कर रहे हैं, यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर नहीं है तो फिर इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये सब बात किसके काम की है? जिसका लक्ष्य ईश्वर है। क्यों रहेगा कोई मौन? अरे इससे बतलाएगा, उससे बतलाएगा, क्यों रहेगा कोई मौन? भाई जिसको स्वयं को साधना है वही तो ये सब प्रयास करेगा ना, जिसका लक्ष्य ईश्वर है। हाँ, तो आपको संसार की ओर देखना है फिर तो मेरी कोई भी बात आपके किसी काम की नहीं। हाँ, लेकिन यदि लक्ष्य प्रभु हैं, यदि जीवन सिद्धि हमारा लक्ष्य है, आत्म कल्याण यदि हम चाहते हैं, फिर ये बातें, छोटी छोटी बातें जीवन में पूर्णता लाने वाली हैं। ये छोटी छोटी बातें जीवन में पूर्णता लाने वाली है। क्योंकि कम अधिक, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब झंझट यहां है। इस बाह्य जगत में ये सब झंझट है। प्रभु के दरबार में ऐसा नहीं है, वहां ऐसा नहीं है। बुल्ले शाह रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। आपकी इंटेंशन क्या है? इसीलिए कहा भावग्राही जनार्दन, वस्तु का ग्रहण नहीं करते भगवान। स्थूल जगत की वस्तु का ग्रहण नहीं करते भगवान। ये स्थूल जगत की वस्तु भगवान के द्वारा ग्राह्य नहीं है। भावग्राही जनार्दन, सोने चांदी के पात्रों में 56 भोग धरा रह जाता है, प्रभु की दृष्टि भी नहीं पड़ती। और वहां कर्माबाई अपने जूठे दातुन से खिचड़ी हिलाती है। थोड़ी देर खिचड़ी ना मिले तो श्री जगन्नाथ जी व्याकुल हो जाते हैं। एक बार किसी बड़े विद्वान व्यक्ति ने पूरा लेख लिख दिया कल्याण के किसी अंक में कि नहीं, शबरी बेर चक कर नहीं रखती थी, वो तो किसी एक पेड़ का फल चख लेती थी। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई सिद्धांत हमने कभी सुना नहीं कि पेड़ का एक फल मीठा तो सारे ही मीठे होंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। पेड़ पे खट्टे मीठे सब फल लगते हैं। मैंने कहा जब आप ईश्वर के स्वरूप स्वभाव को नहीं समझते तभी इस प्रकार की सब बातें मन में उठती हैं। पहली बात तो भगवान भावग्राही हैं, और दूसरी बात प्रेम के लिए मर्यादा का अतिक्रमण कर जाना, यह प्रेम की आराधना है, यह प्रेम की पूजा है। यदि किसी को प्रेम की पूजा करनी है तो प्रेम कहेगा सबसे पहले नियम तोड़िए। नियम में बंधकर आप मेरी पूजा नहीं कर सकते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर सामने मूर्तिवंत शुद्धा भक्ति है। आप देखिए भगवान स्तुति करते हैं शबरी की, 9 बातें भगवान कहकर, और क्या कहते हैं? नवमहु एकौ जिनके हुई। ये भगवान का वाक चातुर्य है। शबरी जी ने कहा प्रभु मैं तो आपकी स्तुति नहीं कर सकती, कहीं विद्या स्तुति करूं तो तिहारी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम करते हैं। अच्छा, भगवान ने भी कैसे स्तुति की? सीधे ही अगर हाथ जोड़कर इनकी स्तुति करने लगेंगे तो भाई परम भक्ता है, ये तो अत्यंत संकोच में पड़ जाएंगी। तो भगवान ने किस प्रकार स्तुति की? पहले नवदा भक्ति कही और फिर भगवान कहते हैं नवमहु एकौ जिनके हुई। सुनिए, ये दो चौपाइयां, और कह रहे नारी पुरुष सचर आचर सोई। इन 9 में से एक भी अगर किसी के जीवन में है तो वो चर अचर कोई भी है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, मेरा अतिशय प्रिय है। और अंतिम बात में भगवान ने कहा कि हम आपकी स्तुति कर रहे थे, आपको उपदेश नहीं दे रहे थे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तो, भगवान कह रहे हैं, कह रही 9 की 9 भक्तियां आप में पूर्ण रूप से दृढ़ता से, सकल प्रकार भगति दृढ़ तूरे। तो भावग्राही जनार्दन। इसीलिए कभी कभी आपसे कहता हूं, बाहर कोई हानि होती हो, कोई बात नहीं, हो जाए, मन नहीं बिगड़ना चाहिए, मन मैला ना हो आपका। इस मन से भगवान का भजन करना है।
कभी कभी कोई कह देता है आपको हमारी बात बुरी लगी होगी, एक बार ऐसे किसी ने मुझे कहा, उसने कहा कि क्षमा करना मैंने आपका दिल दुखा दिया। मैंने कहा इस संसार में किसी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है मेरा दिल दुखा दे। मेरा दिल जिसके पास सुरक्षित है वहां उसे कोई नहीं दुखा सकता, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरा हृदय कोई नहीं दुखा सकता। किसी ने कहा आप हमारे बारे में कुछ ऐसा तो नहीं सोचा। अरे मैं अपना मन क्यों मैला करूं किसी के बारे में भी ऐसा वैसा सोच के। मुझे इस मन से भगवान का भजन करना है, इस मन से मुझे प्राण धन का स्मरण करना है। ये मन ही तो है, मन ही मिलावे राम से, ये मन ही तो है जो वहां तक जाता है, जा सकता है। मन थोड़ी आपकी ओर लगाना है। तभी उस दिन आपसे कह रहा था ना, किसी ने कहा आप हमको याद करते हैं, क्यों करते हैं भाई? हम तो नहीं करते हैं, करना भी नहीं है। क्यों करना है? याद रखने के लिए दो ही जो लोग हैं, भजवे को दोई सुघर कै हरि दास। या तो भगवान याद रहे या भगवान के भक्तों का स्मरण हो, और किसी को क्यों याद करना है? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? नहीं, ये बात ये क्यों चल रही थी चर्चा? स्वधर्म पालन, मौन, इंद्रिय संयम, श्रवण, तप, स्वाध्याय और स्वधर्म पालन। कितनी बात हो गई? 6। फिर अगली बात भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र आदि की या फिर भक्ति सिद्धांत की व्याख्या, इसका अर्थ हुआ कीर्तन। मेरी दृष्टि में, मेरे भाव से इसका अर्थ है कीर्तन। कीर्तन माने भगवान की पवित्र कीर्ति का गान करना, सुनना भी और कहना भी। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे कि सुनने वाला मिले तो सुनाइए, सुनाने वाला मिले तो सुनिए। माने किसी भी प्रकार से श्रवण कीर्तन ये जीवन में बने रहना चाहिए। भगवान की पवित्र कीर्ति कहते भी रहिए और सुनते भी रहिए। ये कोई आग्रह नहीं होना चाहिए कि सुनना ही है कि कहना ही है। सुनाने वाला मिले तो आदर से, श्रद्धा से बैठ के सुनो, सुनने वाला मिले तो सुनाओ। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है कि सुनाने वाला बड़ा है, सुनने वाला छोटा है। मैं तो कहता हूं सुनने वाला नहीं हो तो सुनाने वाला सुनाएगा कैसे? किसको सुनाएगा? मैं यहां भगवान के नाम गुण का कुछ कीर्तन कर रहा हूं, तो भाई आप हमको ये अवसर देते हो ना, आप श्रवण करने के लिए बैठते हो तो हम कीर्तन करते हैं। जैसे यदि कोई लेने वाला ना हो तो कोई दे नहीं सकता। मान लीजिए कोई लेने वाला ही नहीं है तो वो जो देने का सुख है आपको कैसे मिलेगा? लेने वाला ही आपको देने का सुख देता है। वो जो लेने वाला है ना, वो आपको देने का सुख दे रहा है। वो जो एक सुख देने में होता है ना, वो देने में जो सुख है वो दे रहा है वो आपको। तो ऐसे ही आप यहां श्रवण करने के लिए बैठते हो तो हमको कीर्तन का अवसर मिलता है। हाँ, पर जो भी अवसर मिले, श्रवण हो, कीर्तन हो, होते रहना चाहिए। महादेव ऐसे ही करते हैं। कथा सुनने वाला कोई मिले तो सुनाते हैं, उनसे तो कोई पूछ ले। मां गिरिजा ने बस थोड़ा सा पूछा, बड़े प्रसन्न हो गए, आहा हा कितनी सुंदर बात तुमने पूछी। अब नहीं तो कुछ घर गृहस्थी की चर्चा तुम करती, अच्छा हुआ राम कथा वर्णन करने को तुमने मुझसे कहा, तो सुनने वाला मिले तो सुनाने लगते हैं। नहीं तो आ गए अगस्त ऋषि के आश्रम में। सुनने की इच्छा हुई तो आ गए अगस्त ऋषि के आश्रम में। तब माता सती साथ में थी। किस लिए आए हैं? कथा सुनने के लिए आए हैं। माता सती ने कहा अरे इनको भी सुनने की आवश्यकता है। यहां एक बात समझने की है, भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता सबको है। गुरु अपने आचरण से ही उपदेश देता है ना। शिव तीनों लोगों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो अपने आचरण से उपदेश देते हैं। भाई भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता सबको है। हाँ, लेकिन कुछ श्रेष्ठता का भाव था
माता सती के मन में। जैसी कथा सुनी, कथा आरंभ हुई, नींद आ गई। थोड़ा हूं तो करती नहीं, पर नींद आ गई। फिर जब चले तो देखा महादेव बड़े आनंद में हैं। आहा, रोम रोम उनका पुलकित है, नेत्र सजल हैं। माता ने कहा मैं भी सुन लेती। तो मैंने तो यही सोचा, अरे हमारा बालक है, ये क्या हमको कथा सुनाएगा। तो नहीं सुन पाई। जब महादेव की स्थिति देखी तो कहा कि क्या सुना, थोड़ा हमको सुनाइए। पर महादेव कैसे हैं? बरनत विविध पुराण इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलास। कथा नहीं सुनाई, यहां वहां की सब कहानी सुनाते रहे। बोले नहीं, कथा सुनने के लिए एक विशेष प्रकार का हृदय चाहिए। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, वो उसकी मांग है। एक ऐसा हृदय चाहिए। तो अगली बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान के गुणों का, भगवान की पवित्र कीर्ति का कीर्तन करिए। भक्ति सिद्धांत की व्याख्या, ये इस जगत प्रपंच से मुक्ति के साधनों में एक साधन है। भक्ति सिद्धांत की व्याख्या, यदि आपको भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, कुछ आपकी प्रज्ञा विशेष है, तो फिर भक्ति सिद्धांत को सरल करके कहिए, सुनाइए। कोई सन्मार्ग पर आ जाए, किसी के जीवन में हरि का भजन आ जाए। इसका सबसे पहला लाभ किसको होता है? सुनाने वाले को होता है। सबसे पहला लाभ सुनाने वाले को है। क्योंकि भगवान कहते हैं, कह रहे मुझे इतना प्रिय और कोई नहीं है, जितना प्रिय कोई वो है जो किसी भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर ले आता है। और महाराज वाणी में कहते हैं, साधु का लक्षण यही है, आप जपे और नाम जपावे। व्यास जी कहते हैं, साधु सोई जो हरि जपावे। व्यास जी कहते हैं वही साधु है जो हरि जपावे। जा रहा है कोई जीव भूल से इस अंधकूप में गिरने के लिए, हाथ पकड़कर खींच ले उसको। रज्जब तैं गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को, करी नरक की ठोर। खींच ले उसको, लगा दे भगवान के भजन में। तो ये जगत प्रपंच से मुक्ति के जो साधन श्री प्रहलाद जी यहां कह रहे हैं, एक बात मैं आपको और कहूंगा, यद्यपि पहले भी मैंने आपसे कहा, प्रहलाद जी की एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना। ये भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। ये आचार्य की वाणी है। फिर इसके बाद, ये सब होने के बाद श्री प्रहलाद जी कहते हैं, फिर कह रहे ये सब अगर सही प्रकार से किया, क्या क्या? मौन, इंद्रिय संयम, श्रवण, तप, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, कीर्तन या व्याख्या, ये 7 कार्य अगर सही प्रकार से किए तो इसका क्या सुफल प्राप्त होगा? प्रहलाद जी कह रहे एकांत सेवन, भजन एकांत जिन मन समानी। सब ओर से मन सिमट जाएगा। जग सो जाए बैठिए न्यारे, जग सो जाए बैठिए न्यारे। एक संत के मुख से श्रवण किया था, कह रहे सत्संग का फल यही है, वो आपको असंग कर देता है। सत्संग का प्रसाद यही है जो आपको असंग कर दे, निर्लिप्त। इसके बाद श्री प्रहलाद जी कहते हैं एकांत सेवन। और ये सब हो जाने के बाद ही वस्तुतः एकांत में स्थिर रहने वाली वृत्ति प्राप्त होती है। क्योंकि एकांत तभी एकांत है जब वो पवित्र है। एक साधु के मुख से श्रवण किया था, वो वाक्य याद रह गया। वो तो कहते थे साधु ही वही है जिसका एकांत पवित्र है।
क्या है ना, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको सुन नहीं रहा है, स्वतंत्रता है मन के पास, बुद्धि के पास, आपके भी पास, कहीं भी चले जाने की, कहीं भी मुड़ जाने की, कुछ भी देख लेने की, सुन लेने की, कह लेने की, कर लेने की। इसका एकांत पवित्र है। इसीलिए ये सब कहने के बाद फिर श्री प्रहलाद जी ने कहा ये सब हो जाए, उसके बाद एकांत सेवन करें। पहले तो ये सब सोपान पार करने पड़ेंगे एकांत में पहुंचने के लिए। जिसको कुछ मिला है ना, भीतर से आधार मिला है, वही वस्तुतः एकांत सेवन कर सकता है। और अगर आप एकांत शब्द का भी थोड़ा विचार करें, एकांत शब्द का भी आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे माने जहां जिस समय केवल प्रभु रह जाए, आप भी नहीं है, आप भी नहीं है, केवल प्रभु हैं, ऐसी समाहित हो गई है वृत्ति भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, आप भी नहीं है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना ही। ठीक ठीक आज तक भगवान का रूप कोई क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि जब भगवान सामने होते हैं तो बस वही होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी को भगवत दर्शन होता नहीं, अभी आज भी होता है। मैं तो उस दिन आपसे कह ही रहा था, अरे गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, दिखते तो हैं ही, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, अपनी कहते भी हैं, आपकी सुनते भी हैं। पर जिस काल जिस समय में ऐसी घटना घटती है उस समय दो नहीं होते, वही होता है। कल आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था ना मैंने कि छोटे छोटे चुंबक के टुकड़े बिखरे हों, अब वो सब एक दूसरे को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, उनकी सामर्थ्य बड़ी अल्प सी सामर्थ्य है, उनकी चुंबकीय शक्ति जो है बड़ी थोड़ी है। लेकिन बड़ा विशाल चुंबक कोई बीच में रख दे, एक क्षण में सब उसकी ओर सिमटे चले आएंगे, फिर वो बहुत सारे चुंबक नहीं रह जाएंगे, वो एक ही रहेगा। सबको उसने समाहित कर लिया अपने भीतर। ऐसे ही जब इस अत्यल्प जीव के सन्मुख भगवान आते हैं, सब कुछ सिमट कर बस उन्हीं में उन्हीं सा हो जाता है, वही रह जाते हैं। तभी कहा जानत तुम ही होई जाए। जानत तुम ही होई जाए। इसलिए जिसने देखा वो बता नहीं पाया, बता नहीं सकता, क्योंकि जब देखा तब दो नहीं थे, तब एक ही था। अब आपको ये कैसी बात है? अब ऐसी बात है भाई, इसीलिए ये वर्णन का विषय नहीं है, इसीलिए ये वर्णन का विषय नहीं है। अनुभव रूपम, कुछ महसूस करने की बात है, कुछ अनुभव करने की बात है। आगे श्री प्रहलाद जी कहेंगे। तो एकांत सेवन, फिर इसके बाद श्री प्रहलाद जी कहते हैं जप, और सब कुछ करने के बाद अंत में समाधि। अब समाधि का अर्थ यहां पर केवल योगी जिस समाधि को प्राप्त करता है, इस समाधि शब्द का तात्पर्य केवल यही नहीं है। अगर हम इसका ग्रामेटिकल मीनिंग विचारें समाधि शब्द, तो कहा सम आधि, समत्व को उपलब्ध हो जाती है जब बुद्धि, उसको कहते हैं समाधि। राग द्वेष, अपना पराया, भला बुरा सब समाप्त हो गया, भेद बुद्धि समाप्त हो गई। वो समाधि की स्थिति है जब भेद बुद्धि न रहे, और निश्चित रूप से वो अंतिम बात है। इसलिए प्रहलाद जी ने उसको अंत में कहा। सब करे 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 करता करता फिर एकांत में पहुंचे। अच्छा, प्रहलाद जी कह रहे जप करने के लिए तो वस्तुतः पहले एकांत में पहुंचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का ऐसा स्वभाव है। हमारे यहां तो श्री स्वामी जी ने स्पष्ट ही कह दिया है अपनी वाणी में, चल रही भीर ते न्यारे खेलें, चल रही भीर ते न्यारे खेलें। अच्छा, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं भाई, जहां उनको अच्छा लगेगा वहां रहेंगे। धन से भी कोई समर्थ व्यक्ति हो ना,
एक जगह उसका रहने का मन नहीं हो, कहेगा नहीं रहते भाई, अब कहीं और चलेंगे, कहीं और जाकर रहेंगे। तो ऐसे ही उनकी रुचि है, अरे चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले, कहीं भीड़ से अलग। अच्छा, जिन जिन महापुरुषों ने उसको पाया है, देखा है, जाना है, अनुभव किया है, उसका यश, उसका गुण, उसकी कीर्ति गाई है, सब एक ही बात कह रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं। कबीर तो यहां तक पहुंच जाते हैं कि नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पीको लियो रिझाए, सखी में पीको लियो रिझाए। गोद में बैठे हैं श्री लाल जी, कुंभन दास जी से कुछ वार्ता हो रही है, अभी कोई आया है नहीं, केवल खटखट हुई, संसार के आने की केवल सूचना है ये, केवल खटखट हुई, बस छिप गए ठाकुर जी। अब उसके बाद की कथा आप सब जानते हैं। मानसिंह आया, मानसिंह आया है, वो राजा है, वो आया है। हमारे जैसा कोई हो तो पूरे शहर में खबर छपाए कि देखो राजा हमारे यहां आया है। और कुंभन दास जी स्वागत तो छोड़िए, देखते भी नहीं मानसिंह की ओर, और एक ही रटन लगाए हैं कि आए तो थे, पतू ना कहा कहते चले गए। अरे वो आए थे, कुछ कहना चाहते थे, आए तो थे, पतू ना कहा कहते चले गए। कहां मन लगता मानसिंह की किसी बात में। और थक हार कर जब अंत में मानसिंह ने पूछा कोई सेवा तो बताइए, बोले फिर मत आना। ऐसे कोई खींचा होता है ना भीतर से, वो खींच थी। अरे लाल जी आए थे, गोद में बैठे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। श्री कुंभन दास जी की गोद में आकर बैठे श्री गोवर्धन नाथ, कुंभन दास जी का चिबुक पकड़ कर बोले बाबा, बस इतने में किसी ने द्वार खटखटा दिया। अरे अरे आए तो थे, पतू न कहा कहते चले गए। कहा आज के पीछे मत आना। तो वैसे भी कई बार हमने चर्चा की, प्रेम बढ़ाना है तो उसको छिपाइए। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का हेतु है, उसको छिपाइए। अच्छा एक और बात, प्रेम जब छूता है तो छिपाना आ जाता है। जब तक प्रेम नहीं छुआ तब तक व्यक्ति गाएगा, तब तक व्यक्ति कहेगा, छुएगा उसको बार बार शब्द से। लेकिन जैसे ही वस्तुतः प्रेम स्पर्श करता है, या फिर सरल शब्दों में मैं कहूं जब वस्तुतः प्रेम हो जाता है, फिर कासो कहूं कौन पति आवे। भट्ट जी कहते हैं कौन करे बकवाद। बकवाद अरे कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। सखी हो श्याम रंग रंगी। क्योंकि एक अभाव उत्पन्न कर देता है प्रेम के विषय में बोलना, भीतर एक अभाव उत्पन्न करता है। प्रेमी नहीं चाहता कभी वो। जैसे प्रभु को निवेदन की जाने वाली कोई वस्तु अभी निवेदन नहीं हुई है, अमनिया है, अब किसी अयोग्य ने छू ली, तो उस वस्तु में जो एक पवित्रता का भाव है वो नहीं रहेगा। फिर आपका मन नहीं होगा कि अब ये ठाकुर जी को निवेदन करें। अरे श्री ठाकुर जी के सेवा के जो पात्र आदि होते हैं, अपना ही पांव यदि उससे छू जाए उसके बाद वो सेवा के योग्य नहीं रहता। पांव छू जाना तो बड़ी बात है। हमारे आचार्यों ने तो सेवा विचार में यहां तक कहा है, कटी से नीचे का अंग भी यदि सेवा के पात्र को स्पर्श करता है फिर वो सेवा के योग्य नहीं रहता। इतनी सुचिता पवित्रता का विचार करके आचार्यों ने भगवत सेवा का विधान किया है। खैर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए तो वो जो एक भावनात्मक पवित्रता जो है उसमें वो नहीं रहती। ऐसे ही जैसे ही प्रेम के विषय में कहना सुनना होता है, ऐसा लगता है कि जैसे झूठा हो गया।
सरल शब्दों में मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे अभी झूठी हो गई बात। वैसे भी इस मुख से जो भी लगे झूठा ही हो जाता है। खाने की कोई वस्तु लग जाए तो झूठी हो जाती है ना, ऐसे ही प्रेम की बात झूठी हो जाती है। इसीलिए कहने वाला कहता है, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, कहिए मत कुछ। ये सिर्फ एहसास है, और ये अनुभव भी किसका है? आत्मा का अनुभव है। ये मन बुद्धि, ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये इनके अनुभव का विषय नहीं है, ये आत्मा के अनुभव का विषय है। बड़ी बड़ी पवित्र वस्तु है, कहिए मत। इसलिए मैंने दोनों स्थितियां निवेदन की। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कहेगा, गाएगा, सुनाएगा, लेकिन जब प्रेम है, उसका होना ही उत्सव है, उसका होना ही पर्याप्त है। वो स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसकी वस्तु शक्ति प्रमाणिक है, उसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी वचन व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में पर्याप्त है। यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। किसी प्रेमी के नेत्रों से छलकती तृप्ति बताती है कि ये प्रेमी है। वो कहकर अपना परिचय नहीं देता। कभी कहा था मैंने आपसे, साधारण सा इत्र आप लगाते हैं तो फिर गले में कोई बोर्ड टांगने की जरूरत नहीं होती कि मैंने इत्र लगाया है। खुशबू प्रसारित होती है उसकी। आप ना भी देना चाहो दूसरे व्यक्ति को, फिर दूसरे व्यक्ति को खुशबू आ जाएगी। आपके पास पहुंचते ही, आपके निकट आते ही उसको सुवास आएगी, क्योंकि इत्र की वस्तु शक्ति है, वो प्रसारित होती है। ऐसे ही जिस घट मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठित होता है, फिर वो रोम रोम से प्रकाशित होता है। कबीर कहते हैं, घट घट मेरा साया सूनी सेज न को बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, 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 आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे
अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया। संतन मिल ज्ञान बताया। हरि नाम ले छूटी दुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। इसीलिए अन्यत्र एक स्थान पर मेरा कबीर कहता है, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने। हंसा की गति हंसा जाने। कह जाने गोपागा नाम रंग लागा, माई नाम रंग लागा। नाम रंग लागा, माई नाम रंग लागा। नाम रंग लागा, माई राम रंग लागा। नाम रंग लागा, माई नाम रंग लागा। नाम रंग लागा, माई राम 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 रंग लागा। तो मौन से आरंभ हुई कि यात्रा समाधि तक पहुंचती है। और समाधि अर्थात भक्त के लिए समाधि का अर्थ क्या है? क्या भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, जिसको हर लेने की प्रार्थना ब्रह्मा जी करते हैं भगवान से। दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। वस्तुतः इस सृष्टि की रचना के मूल में ही ब्रह्मा जी की भेद बुद्धि है। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप ये जो आपके मेरे सामने ये जगत प्रपंच है, ये है। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। श्री कृष्ण कैसे हैं? मायातीत, कालातीत, प्रपंचातीत, द्वंद्वातीत। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। यहां आचार्य आदेश करे त्रिगुण से न्यारा हो जाने के लिए, त्रिगुण से पृथक हो जाने के लिए। वो जो त्रिगुण से न्यारा जो तत्व है, त्रिगुण से पृथक जो तत्व है, उसके भजन की बात। हरिपद भजन विलंब कर, श्री महाप्रभु जी कहते हैं। इन तीनों गुणों से जो न्यारा है, सत्व रज तम, इन तीनों से परे इस सृष्टि में जो कुछ है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। जैसे कोई नदी से स्नान करके निकलता है तो भीगा होता है ना, नख से शिक तक भीगा है वो। जब तक भीतर है तब तक तो बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे ही बाहर आता है और बोलता है पर वो भीगा हुआ बोल रहा है। ऐसे ये श्री जपू जी के शब्द हैं, ऐसा नाम निरंजन होवे, ये जपू जी के शब्द हैं। अभी नानक भीगे हैं जब ये बोल रहे हैं, अभी 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 भेंट हुई है, भीगे हैं नानक जब कहते हैं। ऐसे तो भगवान के सब नाम अतिशय मधुर हैं, पर भक्त अपनी भाव के अनुसार
कुछ नामों का चयन करता है। जो मुक्ति चाहता है वो मुकुंद कहता है, जो इंद्रिय निग्रह चाहता है वो गोविंद कहता है, मीरा गिरधर कहती है, सूरश्याम कहते हैं। सभी नाम प्रिय हैं, पर मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर मुझे उनके सब नामों में अलख निरंजन भी बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे बड़ा प्रिय है, अलख निरंजन। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। तो श्री भगवान की स्तुति करते हुए, श्री नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए आप देखो, प्रहलाद जी की स्तुति कर रहे हैं वो भगवान की, पर क्योंकि भक्ति मार्ग के आचार्य है ना, इसलिए मैंने कहा वो आचार्य है, उनका प्रत्येक आचरण हमारे लिए उपदेश है। प्रहलाद जी की स्तुति भी हमारे लिए उपदेश है। भक्ति सिद्धांत का वर्णन श्री प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में कर दिया। किसी को वो समत्व को उपलब्ध होना है तो प्रहलाद जी ने ये 10 सोपान बताए। मौन से आरंभ करे, फिर इस प्रकार समाधि तक पहुंचे। इसलिए पहले स्पष्ट किया मैंने कि ये केवल योगियों को लभ्य समाधि की बात श्री प्रहलाद जी नहीं कर रहे। भक्त भी जाता है समाधि में। ये भक्त की समाधि है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ये उसकी समाधि है। सूरदास कहते हैं ना, जित देखूं तित श्याममयी है। गोपी समाधि में ही तो है। व्यास जी ने समाधि में ही तो श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया है। ये समाधि भाषा का ही तो ग्रंथ है। पहले समाधि में पहुंचे हैं। समाधि में पहुंचने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जब तक भेद बुद्धि है तब तक उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। उसको देखा सुना समझा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तू इन सब से न्यारा हो जा। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी। हाँ, एक बात है, भगवान के वाक्य कैसे हैं? वल्गु वाक्य हैं, विवेकी, धीर, गंभीर, कि उसका मर्म, उसका आशय समझता है, समझ पाता है। शास्त्र को समझने के लिए केवल बुद्धि की नहीं, प्रज्ञा की आवश्यकता है। ये मेरे जीवन का मेरे संग्रह का सबसे मूल्यवान रत्न जो मुझे सबसे पहले संत मुख से श्रवण करने को मिला, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वाणी। उन्होंने कहा था, जिसके जीवन में एकांत नहीं है उसकी प्रज्ञा तत्व को ग्रहण करने योग्य कभी बन ही नहीं सकती। सामने भी होगा तुमको समझ में नहीं आएगा। अब देखो, ग्रंथ उपलब्ध है, शास्त्र प्रकट है। इसीलिए हमारे यहां सावधानी पूर्वक कहा, पढ़ना नहीं, पहले सुनना। अपनी बुद्धि से पढ़ोगे तो अर्थ का अनर्थ भी किया जा सकता है। इसीलिए नवदा भक्ति में कहीं भी पढ़ने को नहीं कहा, पहली भक्ति कहा श्रवणम, सुनिए, गुरुमुख से श्रवण करिए। उस धीर गंभीर विवेकी महापुरुष ने अपनी प्रज्ञा से कुछ चिंतन किया है, कुछ मंथन किया है, उसने कुछ सार स्वरूप सिद्धांत प्राप्त किया है, वो आपको देगा। तो इस प्रकार मौन से समाधि तक पहुंचने की बात श्री प्रहलाद जी ने कही। और हमारे लिए समाधि का अर्थ क्या है? भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, अपना पराया न दिखे, राग द्वेष के बंधनों से ये चेतना मुक्त हो। मुक्त होकर ही कोई भक्त हो सकता है। किसी ने पूछा, भक्ति और मुक्ति से क्या श्रेष्ठ है? मैंने कहा, दोनों की कोई तुलना नहीं है। भक्ति और मुक्ति की कोई तुलना नहीं है। मुक्त होकर कोई भक्त होता है, सोपान है मुक्ति। मुक्त होकर कोई भक्त होता है। मीरा जी के शब्द सुनिए, जगत से मुक्ति का उद्घोष उनके अनेक पदों में आपको सुनाई पड़ेगा। बरजी में काऊ की नहीं रहूं, ये मोक्ष की तो सूचना है, ये जीवन मुक्ति की ही तो उद्घोषणा है जो मीरा कर रही है।
हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने गो कागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग ला। ये कबीर की जीवन मुक्ति की तो घोषणा है। हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार, ये जीवन मुक्ति की तो घोषणा है। इसके बाद ही वस्तुतः भक्ति होती है। कहीं मन अटका है, बंधा है, वो कैसे भजन करेगा, वो कैसे भक्ति करेगा भगवान की। इसीलिए केवल मुक्ति का निरादर भक्तों ने किया है। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, केवल मुक्ति नहीं चाहिए, केवल मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल मुक्ति लेकर क्या करेंगे, बत विभे में कैवल्यतः, उससे तो भय लगता है। केवल वैराग्य लेकर क्या करेंगे, वैराग्य अनुराग युक्त होना चाहिए। ध्रुवदास जी कहते हैं, जग सो भयो फिरे वैरागी, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। वृंदावन रस में अनुरागी, इसलिए वृंदावन के रसिक बड़े अद्भुत हैं। इतना उत्कट वैराग्य है कि दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। वैराग्य इतना उत्कट है, लेकिन उसी समय साथ ही साथ उसी क्षण रोम रोम में श्यामा शाम की नित्य केली का कोई ऐसा माधुर्य घुला है। जीरन पट अति दीन लट, ये सरस अनुराग, विवश सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। तो वैराग्य अनुराग से विभूषित हो, मुक्ति भक्ति की ओर ले जाने वाली हो। भक्ति के लिए कोई मुक्त होना चाहता है संसार से। हम कहते हैं ना प्रिया जी से, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। जग जंजाल छुड़ाए, भक्त के लिए बस मुक्ति इतनी है कि उन समग्र बंधनों से मुक्त होकर मनसा वाचा कर्मणा मन कर्म वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पण करने का सुख इस जीवन में प्राप्त कर सके, इस जीवन का वास्तविक लाभ ले सके। फिर श्री प्रहलाद जी ने भगवान के अनंत अनंत स्वरूपों का, उनकी महिमा का फिर कुछ गान किया। फिर प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये जो कुछ दिखाई पड़ता है वस्तुतः तो सब आप ही हैं, सब आप ही हैं, सब आप ही हैं। इसको कहते हैं एकांत। अच्छा, प्रहलाद जी को अपनी सुध नहीं है, अपनी सुध होती तो बड़ा सुंदर क्रम होता स्तुति में। परसों ही मैं आपसे कह रहा था, इसमें क्रम नहीं है। कभी प्रहलाद जी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। जैसे हम किसी की ओर देख रहे हो, कोई बड़ा ही रूपवान हो और फिर उसने बड़े ही सुंदर वस्त्र और आभूषण भी पहने हो, हम उसको देखते देखते खुद को भूल जाएं तो क्या कहेंगे, अरे तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है, वस्त्र कितना सुंदर है, आभूषण कितना सुंदर है, ऐसे तुम कैसे हो, वैसे तुम कैसे हो। अपनी कोई सुध नहीं है। ऐसे ही प्रहलाद जी भाव विभोर हैं, देहाध्यास से सर्वथा मुक्त होकर केवल भगवान की ओर दृष्टि है। इसीलिए पहले ही श्लोक में भगवान वेदव्यास ने कहा, भाव पूरित हृदय से निर्निमेष नयनों से भगवान को निहारते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। केवल भगवान है, उनकी चेतना तदाकार है, भगवन्मय है। फिर अंत में प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आपके अतिरिक्त सब आदि अंत वाले हैं। आप अनादि और अनंत हैं। जो आदि अंत से युक्त है वो अनंत का पार कैसे पा सकता है, नहीं पा सकता है। इसलिए ऐसा विचार करके, अब देखो कितनी युक्तिपूर्ण, प्रहलाद जी को अब स्तुति को विराम की ओर लेकर जाना है। अरे इसलिए प्रभु जो ज्ञानी जन हैं वो अंत में इन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं, कहना सुनना छोड़ देते हैं। आपका गुण तो गाते हैं, लेकिन कहीं पहुंचकर वो इन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुतः जो आप हैं, आपका स्वरूप है,
वो कहा जा ही नहीं सकता। वाणी से अछूते से हैं आप। इसलिए थोड़ी देर पहले आपको विनम्रता पूर्वक मैंने निवेदन किया। कोई कहता है ना कि श्रीमद् भागवत में श्री जी का नाम नहीं। अरे श्रीमद् भागवत में तो कृष्ण के किसी प्रेमी का नाम नहीं है। प्रेमी को अपना नाम छिपाना होता है, छपाना नहीं होता है। किसी को अपना नाम छपाना नहीं था। ये प्रेम की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, ये प्रेम के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। और फिर प्रहलाद जी तो कहते हैं जो वस्तुतः आपको जान जाता है, भीखा बात अघन की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने ना। देखो पूरा पूरा कोई डूब जाए भगवान में, फिर भगवान के विषय में कुछ कह नहीं सकता। घी में डुबोकर ही बत्ती जलती है। रुई की बत्ती को आप घी में भिगोते हैं तो वो जलती है, लेकिन पूरी घी में डूबी हो तो नहीं जल सकती। जलने के लिए एक सिरा बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही लोक के कल्याण के लिए भगवान करते हैं ऐसी व्यवस्था, भक्त की वृत्ति को कुछ काल के लिए बहिर्मुखी कर देते हैं, जिससे उसके द्वारा भगवान के स्वरूप स्वभाव का, भक्ति सिद्धांत का प्रकाश होता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं डूब जाते हैं, डूबे रहते हैं, डूबे रहना चाहते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के भगवान के भक्त हैं। पर यहां प्रहलाद जी ने कहा लेकिन प्रभु अंत में ज्ञानी जन भी इन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। मैं 2 दिन से आपसे यही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। एक स्थिति ऐसी आती है जहां बोली बहु भार रही, क्या कहा जाए और क्यों कहा जाए, कहने के लिए बाहर आना पड़ता है। सीधी सी बात यह है, कहने के लिए बाहर आना पड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते संत अधिक कर लेखा, कि मेरी बात कहने के लिए अपना सुख छोड़कर आए हैं। इनसे बड़ा त्यागी और कौन होगा। हम तो संसार की 2 पैसे की वस्तु छोड़ दे तो अपने आप को त्यागी समझते हैं। बोले भक्त तो भगवदानंद छोड़कर आया है। अगर आनंद में डूबा हो तो कैसे आएगा, कैसे कहेगा। मैंने कहा ना, बत्ती घी में डूबी हो तो जलेगी कैसे। दीपक को प्रकाशित यदि करना है तो बत्ती को घी से थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है, तभी वो जलती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं अरे तुम्हारे लिए, जीव के उद्धार के लिए इन संतों ने एक प्रकार से कुछ देर के लिए मुझे भी एक और रख दिया है। ये डूबे रह सकते हैं। ये उस अखंड आनंद, अनंत आनंद साम्राज्य के अब अधिकारी हैं, क्योंकि मैंने इनको स्वीकार कर लिया है, मैंने इनको अंगीकार कर लिया है। ये उसमें डूबे रह सकते हैं। पर उपकार देह धरणम, पलटू साहब कहते हैं परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। इस विश्व रूप भगवान की सेवा करने के लिए संत आता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं निज परताप, निज परिताप द्रवई नवनीता। और संत दूसरे के दुख से, वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, जीव का दुख विचार के फिर आता है संत भगवान के धाम से। कहां एक क्षण के लिए, क्षणार्ध के लिए, पलक झपकने जितने काल के लिए भी जहां वंशी प्रिया प्रीतम से न्यारी नहीं होती, हो नहीं सकती। वंशी तत्प्रेम रूपिका, पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं वो प्रिया प्रीतम का प्राण है, दोनों के प्राण वंशी में रहते हैं। पर रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। और प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। आ जाते हैं महाप्रभु इस संसार में उस दिव्य विमल प्रेम रस का आपको हमको दान करने के लिए। पर उपकार देह धरणम, यही कहकर सेवक जी महाराज श्री महाप्रभु जी की कीर्ति गाते हैं। जब श्री प्रहलाद जी ने कहा ज्ञानी शब्दों की माया से उपरत हो जाता है। इसलिए कल आपसे कह रहा था कि इतना हो कि यदि कहना हो तो फिर केवल भगवत यश ही कहा जाए, सुनना हो तो केवल भगवत चर्चा ही श्रवण की जाए।
आज की वार्ता को यहीं श्री जी के चरणों में विराम देते हैं।